सो हाय देयर, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और हम जा रहे हैं जोधपुर और जैसलमेर। तो भूल गया यार, शुरू होने से पहले भूल गया। जोधपुर जैसलमेर, मैं हर्षल एंड देशी देशी और हर्ष हमें सी ऑफ करने के लिए आ रहा है। उसके कुछ एग्जाम्स थे इसलिए वो आ नहीं पा रहा है। कौन से एग्जाम्स थे हर्ष आपके? Just trying to remember my exams. इसलिए आ नहीं पा रहा है, वरना हर्ष को भी हमको ले जाना था। तो निकलते हैं हम। ये हमारा एसडी हॉस्टल है और यहाँ से निकलेंगे सीधा रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ के जोधपुर। तो हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। एंड 2 घंटे पहले पहुँच चुके हैं। बहुत ही ट्रेन एंग्जाइटी हो रही थी, टाइम एंग्जाइटी हो रही थी हमें, तो रहा नहीं गया। वी आर हियर 2 आवर्स अर्ली। ट्रेन का वेट कर रहे हैं और उद्देश्य अपना टूथब्रश भूल चुका है। तो अभी ट्रेन का वेट करेंगे और फिर 5 आवर्स की जर्नी है टोटल। विल बी इन जोधपुर टुमारो। 5 बजे सुबह जोधपुर पहुंच जाएंगे। और फर्स्ट प्लेस टू विजिट जोधपुर, मेहरगढ़ फोर्ट। तो वहाँ से विल स्टार्ट अ व्लॉग अगेन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। तो जोधपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने रेंट की 2 स्कूटी। पर स्कूटी का कॉस्ट पड़ा हमें अराउंड 350 रुपीज़। और भैया की शॉप की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर हम निकल पड़े मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ। मेहरानगढ़ किला जमीन से 400 फीट ऊंचाई पर स्थित यह किला, जिसकी नींव राव जोधा ने 1459 में रखी थी, तकरीबन 1200 एकड़ में फैला हुआ है। मेहरानगढ़ का अर्थ है मिहिर। मेहर मतलब सन और गढ़ मतलब फोर्ट। तो ये किला सूर्यवंशी राजाओं के लिए के नाम पर समर्पित है। जिस दरवाजे से हम एंट्री कर रहे हैं उसका नाम था जयपुर। उस दरवाजे पर बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाए रखी थी। यकीन मानिए, जितना बाहर से ये किला दिखने में भव्य है, उतना ही अंदर से देखने में ये खूबसूरत है। अभी आप जो देख रहे हैं उसे हावड़ा या सिंहासन भी कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल राजा एलिफेंट्स, हाथियों पर बैठने के लिए किया करते थे। और ये एक गोल्डन कलर की महाडोल या फिर पालकी आप कह सकते हैं, जिसे रानियां इस्तेमाल करती थी। बाद में यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स रखे गए थे। उस जमाने में पेंटिंग कैसे होते हैं उसका एक सुंदर प्रदर्शन इस म्यूजियम में रखा हुआ है। ये राजा का सिंहासन और जहाँ वो अपने अन्य साथियों के साथ बैठते थे उसका एक डिजाइन है। मेहरानगढ़ के टॉप में रखे हुए हैं इसके बहुत सारे कैनन्स, जिसका इस्तेमाल जंग के समय बहुत इफेक्टिवली किया जाता था। और यहाँ से सिटी का एक बहुत ही अच्छा व्यू भी मिलता है। फोर्ट कॉम्प्लेक्स देखने के लिए हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए, जिसमें बहुत सारे म्यूजियम्स, टेम्पल्स हमने देखे। तो उसके बाद हम निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। फोर्ट में 3 घंटा स्पेंड करने के बाद हम फाइनली फोर्ट के नीचे उतर चुके हैं और बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। सो हम आए यहाँ पे प्रिया रेस्टोरेंट में एंड वी हैव ऑर्डर्ड दिस थाली। इट्स नाइस थाली। उद्देश्य से तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, उद्देश्य हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो अब देखते हैं थाली कैसी है, विल लेट यू नो। सो वी आर डन विद द फूड। थाली पूरी ख़त्म हो चुकी है। सो when out of 10 I should rate it almost
eat. You can recommend this place. So it will be given a description. As usual, Complimentary. this is too good. Okay. Nice. तो लंच करने के बाद हम निकल पड़े उम्मद भवन पैलेस में। उम्मेद भवन पैलेस की नींव महाराजा उमेद सिंह ने रखी थी और भवन का नाम भी उन पे ही रखा गया है। ये दुनिया की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेसिडेंस है। तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स है। एक पार्ट में इसका म्यूजियम है, एक में अभी भी रॉयल फैमिली रहती है और एक पार्ट इज ऑपरेटेड बाय ताज होटल ग्रुप। So we are done with this उम्मेद भवन पैलेस ना। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ म्यूजियम और उसमें मतलब आप हिस्ट्री के एंथुजियास्ट हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जानने के लिए राजा महाराजा के बारे में। म्यूजियम में कन्वर्ट किया है और एक पार्ट में उनकी रॉयल फैमिली रहती है और वन पार्ट ऑफ इट इज़ ऑपरेटेड बाय ताज पैलेस, ताज होटल्स एंड इट्स अ होटल। तो दिखने में बहुत ग्रैंडियर है, अच्छा है, फोटोज अच्छे आ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट नथिंग हैज टू डू हियर। व्हाट अबाउट यू उद्देशी? सेम, तो भी बोर्ड है। अरिशल, व्हाट यू थिंक? So people is but Bhavan is wow. ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे फोटो क्लिक करके यू कैन जस्ट लीव फ्रॉम हियर। अब देखते हैं कहाँ जाना है नेक्स्ट। तो उम्मेद भवन पैलेस के बाद हम पहुंच गए जसवंत थाड़ा में। जसवंत थाड़ा ऑल्सो नोन एज ताज महल ऑफ मारवाड़, बिकॉज ये भी उसी मटेरियल से बना है जिस मटेरियल से ताजमहल बना है, जो कि है वाइट मार्बल्स। इसके अंदर बहुत सारे राजाओं के जो भी मारवाड़ रूलर्स हैं उनके पोर्ट्रेट्स रखे हैं और उनकी मेमोरी में इसे बनाया गया है। इसे बनाया था महाराजा जसवंत सिंह ने। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ क्रीमेशन ग्राउंड फॉर रॉयल राजपूत फैमिलीज। जसवंत थाड़ा से लौटते वक्त हमें मिला ऑन द वे दूर जी का झालरा, जिसे बनाया गया था महाराजा अभय सिंह जी के वाइफ ने 1740 में। इसे रोज रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और उस समय वाटर कंजर्वेशन के लिए इसे बनाया गया था। तो हाय देयर, आज हमारा डे फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टायरिंग डे था। आई मीन जोधपुर के सारे प्लेसेस ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए आज। तो वो सब करने के बाद अभी डिनर करके फाइनली ट्रेन में बैठ चुके एंड वी आर हेडेड टूवर्ड्स जैसलमेर। जैसलमेर अभी एक्सप्लोर करेंगे 2 दिन नेक्स्ट। वहाँ पे ये 9 बजे बैठे हैं, आई होप 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे। उद्देश्य तो इतना थक गया है, वो तो सो ही गया है ऑलमोस्ट। उद्देश्य, let's see what Jaisalmer has to offer us. So hi there, day 2 of our tour और हम हैं जैसलमेर में और we have 2 more members here, प्रवीण जी और ये प्रवीण जी है, मनीष जी फ्रॉम हरियाणा और प्रवीण जी है यूपी से।
तो हमने एक पैक लिया है यहाँ पे हाँ भाग्यश्री होटल से। सो पूरे दिन का ट्रैवल प्लस डेजर्ट सफारी का जो भी पैकेज होगा वो इनके थ्रू होगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी प्राइजेस और एक्सपीरियंस बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डे 2 ऑफ आवर ट्रिप ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर किला। इस किले की नींव 1156 में राजा जैसल द्वारा रखी गई थी। ये दुनिया के एक उन चुनिंदा फोर्ट्स में आता है जहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं और यहाँ पे तकरीबन 4000 लोग रहते हैं। ये किला येलो सैंडस्टोन से बनाया गया है जिसके वजह से सनराइज, सनसेट और थ्रू आउट द डे इसे एक गोल्डन टेक्सचर लुक मिलता है। किले के अंदर एक पूरा गांव बसा हुआ है जहाँ पे आप शॉपिंग और रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे और यहाँ के रूफटॉप कैफेज भी बड़े फेमस हैं। किले को अच्छी तरह से जानने के लिए आप एक गाइड भी यहाँ पे हायर कर सकते हो। हमने ऑन दी वे एक गाइड को हायर किया जिसने हमें किले के बारे में अच्छे से जानकारी दी थी। दोनों को मिला के जैसलमेर। एक और राजा, ये जो पत्थर है अपने दूसरे कंधे पे रखे फिर बंदूक चलाना, सुना है आपने? वो जैसलमेर की कहावत है। यहाँ पे जो भी हथियार है कैमल पे बैठ के वार होता है। ये जो हाइट छोटी क्यों बनाते हैं, गेट छोटे क्यों बनाते हैं, पहले इसका दो कारण होता है। जब भी आपको राजा से मिलना है तो झुक के आना पड़ेगा सम्मान के। जैसे 50 दुश्मन अंदर घुस गए, पहले जमाने में बंदूकों से वार नहीं होता था, तलवारों से, तो तलवारें अंदर नहीं चले, इसीलिए हाइट छोटा। आप अपनी बंदूकें देख लो। रूफटॉप से सिटी का एक बहुत ही बढ़िया व्यू आता है जहाँ पे आप बढ़िया से फोटो खींच सकते हो। अंदर म्यूजियम्स में राजाओं के डे टू डे यूज की चीजें रखी गई थी। फोर्ट से निकलकर कुछ दूर चलकर हम चल पड़े गड़ीसर लेक की ओर। गड़ीसर लेक का निर्माण राजा जयसल के द्वारा 1156 में किया गया था। उस समय ऐसी मान्यता है कि ये लेक पूरे सिटी के पॉपुलेशन को पानी देती थी। अभी ये लेक इंदिरा गांधी कैनाल से जोड़ी गई है जिसके कारण ये कभी भी ड्राई या सूखी नहीं पड़ती। गड़ीसर लेक के बाद हम पहुंच गए पटवा की हवेली देखने के लिए। पटवों की हवेली जिसे 19th सेंचुरी में वहाँ के अमीर ट्रेडर्स ने बनाया गया था, जो कि राजस्थानी आर्किटेक्चर और सुंदर झरोखे देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है और यहाँ पे बहुत बढ़िया पिक्चर्स भी आ जाएंगे।
हवेली के अंदर ही जो आप देख रहे हैं उसे शीश महल कहा जाता है। हवेली से मेहरानगढ़ फोर्ट का भी एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है और यहाँ से भी आप अच्छे से फोटो ले सकते हो, जहाँ बैकग्राउंड में होंगी मेहरानगढ़ फोर्ट। तो पटों के हवेली के बाद हम निकल पड़े सम डेजर्ट की तरफ। सम डेजर्ट सिटी से तकरीबन 40-45 किलोमीटर्स की दूरी पर है और वहाँ पे प्लान थे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जैसे कि कैमल सफारी, जीप सफारी और कल्चरल प्रोग्राम्स। So we are here at some desert and we are enjoying camel ride. Not good. Just trying to. Camel is very naughty, I would say. And अभी हम जीप सफारी किए and it's fun when you come at some. It's recommended. We highly recommend to do camel ride. आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम गोल्डन कलर आ चुका है सम को because of the सनसेट। पूरा सैंड एकदम गोल्ड हो चुकी है एंड दैट्स व्हाई जैसलमेर इज कॉल्ड अ सिटी ऑफ गोल्डन सिटी। उद्देश्य तो डेजर्ट एक्टिविटीज़ करने के बाद हम पहुंच गए कैंप साइट में, जहाँ पे हमारा ऐसा स्वागत हुआ जैसे हम कोई जंग जीत के आए हो। हेलो ऑल, गुड इवनिंग। तो अभी हम सम डेजर्ट से वापस आ चुके हैं। सो सम वाज ओवरऑल अ फन, राइट हर्षल? आउट ऑफ 10 कितने दोगे आप? 10 आउट ऑफ 10। और जीप सफारी तो नेक्स्ट लेवल थी। कैमल राइड वाज आल्सो वेरी स्मूथ, बहुत मज़ा आया। और पिक्चर तो वाओ, जस्ट बहुत बढ़िया थे। तो अभी वापस हम हमारे कैंप में आ चुके हैं। ये कैंप है हमारा एंड यहाँ पे अभी थोड़े कल्चरल प्रोग्राम होंगे, राजस्थानी कुछ कल्चरल प्रोग्राम होंगे, सिंगिंग डांसिंग के टिपिकल राजस्थानी प्रोग्राम, और थोड़ा डीजे नाइट भी हो सकता है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्टे नहीं करने वाले, विल गो बैक टू आवर होटल। सो ये प्लान है आपका, देखते हैं हाउ द नाइट गोज। बट यस, सम वाज नेक्स्ट लेवल फन। वुड ऑलवेज रिकमेंड यू कि सम डेजर्ट आए तो सारे एक्टिविटीज़ कर लीजिए। बहुत नेक्स्ट लेवल का थ्रिल आता है वो सब करने के लिए, और फोटोज़ भी बहुत बढ़िया आती है। उद्देश्य, डिड यू एंजॉयड इट? 10 आउट ऑफ 7 or 8. अगर उद्देश्य ने 7 दिए इसका मतलब बहुत अच्छा था। आ जाइए। उसने जाना की तारीफ, उसने जाना की तारीफ आखरी 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 तू भी देखे तो कहे नसी आखरी 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 आखरी। घुंघरू चमक चमक बाजे की बात का टूटा जो दिल
किसने यानी कि सोच रहे यहाँ पे नहीं, जोधपुर से भी, सॉरी जैसलमेर से भी। नहीं वो भी नहीं, वो भी रूम पे चढ़ रहा था ना, हाँ रूम पे ही होका चढ़ रहा था। रूम पे क्या कोई ना ये गाकर आपके सामने कमर के बल झुककर मुंह से नोट उठाने जा रही है। तुम बहाते तुम बहाते बताना सही सही कहना यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना ये दोस्ती तो ऑलमोस्ट 1 घंटा डीजे नाइट के मज़े लेते हुए फ्री स्टाइल डांस करने के बाद हमने डिनर कर लिया और डिनर करने के बाद हम सीधा निकल पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ। रात की हमारी ट्रेन थी बैक टू जयपुर। तो बीते 2 दिनों में हमने राजस्थानी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और क्यूजिन्स के बारे में जानकर हम सब राजस्थान के ऑलमोस्ट प्यार में ही पड़ गए। इस पूरे ट्रिप का बजट ब्रेकडाउन और जो जगह हमने विज़िट किए हैं उसके साथ साथ होटल्स और जो शॉप से हमने गाड़ी रेंट की है उस सब की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो। जाते जाते एक शेर अर्ज़ किया है, ये खूबसूरत नज़ारे आँखों में कैद कर लीजिए,
इससे पहले कि जिम्मेदारियां आपको कैद कर ले। तो इसी के साथ आपकी इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे किसी नए शहर, किसी नए स्टेट में अगले व्लॉग के लिए। तब तक आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।